नमस्कार, मैं स्मिता सिंह, प्रवक्ता, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, प्रयागराज। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण प्रकरण समास के विषय में जानेंगे। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का अर्थ है संक्षिप्त और आस का अर्थ है कथन या शब्द। इस प्रकार समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास को समझने के लिए कुछ जरूरी शब्दों को जानना आवश्यक है, जैसे सामासिक पद या समस्त पद, पूर्व पद एवं उत्तर पद, और तीसरा समास विग्रह। तो सबसे पहले हम समासिक पद की चर्चा कर लेते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं, जैसे राजपुत्र, पूर्व पद एवं उत्तर पद। समस्त पद में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। उदाहरण हिमालय, इसमें पूर्व पद हिम और उत्तर पद आलय है। समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे नील कमल एक समस्त पद है, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो बनता है नीला है जो कमल। अब आइए समास के भेद। हिंदी व्याकरण में समास के मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। इन 6 भेदों को याद रखने का एक तार्किक तरीका भी है, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है, और जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास कहलाता है। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है, और जिसमें दोनों पद अप्रधान होता है अर्थात कोई तीसरा प्रधान हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो आइए अब एक एक करके इन 6 भेदों की विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला अव्ययी भाव समास। पहला पद अर्थात पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है और पूरे पद को अव्यय बना देता है। इसका पहला पद अक्सर एक उपसर्ग होता है, जैसे आ, अनु, प्रति, भर, यथा आदि। उदाहरण प्रतिदिन। इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा प्रत्येक दिन। आजन, जन्म से लेकर, यथासंभव, जैसा संभव हो। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, कर्ता और संबोधन को छोड़कर 6 कारक का प्रयोग होता है। विभक्तियों के नाम के हिसाब से इसके 6 भेद हैं। संक्षेप में इन्हें देखते हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, जैसे गगनचुंबी अर्थात गगन को छूने वाला। करण तत्पुरुष, इसमें से या के द्वारा का लोप हो जाता है, जैसे सूर रचित, सूर द्वारा रचित। यहाँ से का अर्थ साधन है। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, इसमें
के लिए विभक्ति लुप्त हो जाती है, जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। चौथा है अपादान तत्पुरुष। इसमें भी से का लोप होता है, लेकिन अलगाव के लिए। उदाहरण धनहीन, धन से हीन। देश निकाला, देश से निकाला। पांचवा है संबंध तत्पुरुष। का, के, की का लोप होता है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। छठा है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में या पर का लोप हो जाता है, जैसे आप बीती, आप पर बीती। कर्मधारय समास। इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। इसकी पहचान करने का एक सरल तरीका भी है। विग्रह करने पर है जो या के समान जैसे शब्द आते हैं। उदाहरण नीलकमल, नीला है जो कमल। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध कराता है, अर्थात जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वहां द्विगु समास होता है। उदाहरण त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। समाहार का अर्थ होता है समुदाय। सतसई, 700 दोहों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। पांचवा है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण गुण दोष, गुण और दोष। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। अगला है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण गजानन, गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अंत में अभ्यास कार्य। स्क्रीन पर दिख रहे समस्त पद का विग्रह करें और समास का नाम लिखें। चंद्रमुख, गाय बैल। चंद्रशेखर, प्रतिवर्ष। गृह स्वामी, पंजाब। गृह प्रवेश। यह थी समास पर विस्तृत चर्चा। हमने समास की परिभाषा से लेकर उसके भेदों की पहचान को समझने का प्रयास किया। विश्वास है समास पर आपकी समझ स्पष्ट हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। धन्यवाद।